नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट में, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको आपकी खोई हुई जिद से दोबारा मिलवाते हैं। आज का युग तमाम तरह की सूचनाओं और जानकारियों से भरा हुआ दोस्तों, लेकिन जब मानव मूल्यों की बात आती है तो अक्सर खुद को खाली महसूस करता है। इसीलिए हम लाए हैं टॉप 60 मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज द वर्ल्ड मस्ट नो। वर्ल्ड जाने ना जाने, लेकिन आप जरूर जाने, क्योंकि ग्रेटनेस सीखी जा सकती है दोस्तों अगर आप किसी को सच में सुने जिसने असंभव को बदल दिया। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी ने कहा कि तुमसे नहीं होगा? क्या आपने कोशिश की लेकिन फिर भी कंपैरिजन और सेल्फ डाउट से हार गए? अगर ऐसा हुआ है आपके साथ या हो रहा है अभी, तो यह कहानी आपके लिए है। विल्मा रुडोल्फ, द पोलियो गर्ल हु आउटरेन डेस्टिनी। दोस्तों, कल्पना करें 1940 का अमेरिका, एक ऐसा दौर जहां नस्ल भेद अपनी चरम सीमा पर था। अश्वेतों को बसों में पीछे बैठना पड़ता था, स्कूल अलग होते थे उनके, और सपनों की इजाजत भी गोरे लोगों को ही थी। इसी माहौल में टेनेसी के एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब अफ्रीकी अमेरिकी परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया, विल्मा रुडोल्फ। 22 बच्चों में से वो 20वीं संतान थी। हाँ, 22 बच्चे। घर में खाने के लिए पर्याप्त रोटियां नहीं, बिस्तर तो खैर बहुत दूर की बात, लेकिन विल्मा के हिस्से में कुछ और ही लिखा था दोस्तों। संघर्ष, स्ट्रगल। 4 साल की उम्र जब शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया उसके। बचपन में विल्मा को पहले मीजल्स और फिर डबल न्यूमोनिया हुआ, और फिर सबसे घातक हमला पोलियो ने उसकी टांगों को जकड़ लिया। डॉक्टरों ने बिना एक सेकंड की देर किए कहा, क्या कहा? ये लड़की कभी नॉर्मल नहीं चल पाएगी, इसे स्पोर्ट्स के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। उसकी बाई टांग पतली, लचकदार और असमर्थ हो चुकी थी दोस्तों। चलने के लिए लोहे की पट्टियां, स्टील ब्रेस और बेसाखियां जरूरी थी उसके लिए। एक बच्ची जो दूसरों के साथ खेल नहीं सकती थी, जिसे स्कूल तक पहुंचने के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती थी, वो क्या दुनिया की सबसे तेज औरत, सबसे तेज धावक बन पाएगी? उस वक्त ये सोचना भी पागलपन लगता था, लेकिन उसकी माँ की उंगलियों में तब भी उम्मीद बसी थी। विल्मा की माँ ने डॉक्टरों की बात को सच नहीं माना। हर रात बिना थके, बिना रुके विल्मा की टांगों की तेल से मालिश करती थी। ऐसी ही कहानी दोस्तों मुझे पहलवान संग्राम सिंह ने भी सुनाई थी। उनकी कहानी में भी डॉक्टर कह चुके थे कि 6 महीने ही बचेगा बस। उनके पैर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शिकार थे। उनकी माँ ने भी उनके पैरों की मालिश की और अपने प्यार की शक्ति पर भरोसा किया, और संग्राम सिंह ठीक हो गए। ऐसे ही विल्मा की माँ भी कहती, तू दौड़ेगी बेटा, एक दिन तू जरूर दौड़ेगी। विल्मा के लिए ये शब्द दवा से ज्यादा असरदार थे। वो स्कूल जाती बैसाखियों के सहारे, लोग उस पर हंसते थे, बच्चे ताने मारते थे, लेकिन विल्मा के मन में एक खामोश प्रतिज्ञा पड़ रही थी, एक दिन मैं भी दौड़ूंगी, और इतनी तेज दौड़ूंगी कि सब चुप हो जाएंगे। दोस्तों, जल्दी ही इस कहानी में एक निर्णायक मोड़ आया। 12 साल की उम्र में ब्रेस को फेंक देने का दिन। विल्मा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला 12 साल की उम्र में लिया। बिना डॉक्टर की सलाह लिए, बिना किसी डर के, उसने स्टील ब्रेस को उतार फेंका। धीरे धीरे दीवारों का सहारा लेकर वो चलने की कोशिश करने लगी। हर कदम में दर्द था, लेकिन हर दर्द में इंसान बनने की जिद भी। वो गिरती, उठती, फिर गिरती, लेकिन हर बार उठती, क्योंकि उसे यकीन था, मैं सिर्फ चलने के लिए नहीं पैदा हुई, मैं उड़ने के लिए आई हूँ। 14 साल की उम्र, पहली रेस, पहली हार। विल्मा ने हाई स्कूल में दौड़ में हिस्सा लिया दोस्तों, बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के, सिर्फ मन की आग और माँ की आवाज, माँ के आशीर्वाद के सहारे। पहली दौड़ में हार, दूसरी दौड़ में फिर से हार, तीसरी दौड़ में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी हार। लेकिन हर बार टाइम में सुधार होता रहा। हर बार वो खुद को 1 इंच बेहतर करती गई। विल्मा ने सीखा, हार जीत का उल्टा नहीं, हार जीत का हिस्सा होती है। और फिर जल्दी ही उसके जीवन का सुनहरा दिन आया दोस्तों, द ओलंपिक मिरेकल। 1960 रोम ओलंपिक्स का वो पल जिसे देखकर पूरी दुनिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 1960 रोम ओलंपिक्स। विल्मा अब 20 साल की हो चुकी थी। वो लड़की जो कभी बैसाखियों पर चलती थी दोस्तों, अब दुनिया के सबसे तेज धावकों के साथ ट्रैक पर खड़ी थी, लंबी छरहरी, गोल्ड के लिए तैयार। और फिर 100 मीटर स्प्रिंट, गोल्ड मेडल।
200 मीटर स्प्रिंट गोल्ड मेडल, 4x100 मीटर की रिले रेस गोल्ड मेडल। विल्मा रुडोल्फ पहली अमेरिकी महिला बनी जिसने एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड जीते। उस पल विल्मा अकेली नहीं दौड़ रही थी दोस्तों, उसके साथ दौड़ रहा था हर वो इंसान जिससे कभी किसी ने कहा था तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, विल्मा ने दुनिया को नहीं बदला, विल्मा ने खुद को बदला और फिर दुनिया खुद बदल गई। एक लड़की जो कभी चल नहीं सकती थी वो दुनिया की सबसे तेज महिला बन गई। तो चलिए लेट्स डिकोड द हीरो। विल्मा की कहानी से 5 लाइफ चेंजिंग टेकअवेज लेते हैं। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट, जब उसने कभी नहीं को एक दिन बना दिया। डॉक्टरों ने कह दिया तुम कभी नहीं दौड़ पाओगी, लेकिन विल्मा ने उस कभी नहीं को एक दिन में बदल दिया, क्योंकि एक दिन वो एक्चुअली दौड़ी। विल्मा की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस दिन नहीं हुई दोस्तों जब उसने गोल्ड मेडल जीता, वो जीत उस दिन हुई जब उसने पहली बार अपने पैर के लोहे के ब्रेस को हटाकर खुद चलने की कोशिश की। सोचिए, एक बच्ची जो सिर्फ बैसाखियों के सहारे चल सकती थी, उसने फैसला किया कि अब मैं दौड़ूंगी। टर्निंग पॉइंट ये था कि उसने दूसरों की बातों से अपनी किस्मत नहीं लिखने दी, उसने अपनी माँ की बात को सच मान लिया और उसे ही अपनी नई सच्चाई बना दिया। दूसरा टेक अवे, विजुअलाइजेशन और इमोशनल एंकर के मेंटल टूल्स। विल्मा ने दोस्तों बार बार एक ही बात को अपने मन में दोहराया, मैं दौड़ सकती हूँ। हर बार जब वो हारी वो मन में खुद को दौड़ते हुए देखती। हर बार जब वो गिरी उसे अपनी माँ की उंगलियां याद आती जो उसका पैर दबाया करती थी और कहती थी तू कर सकती है बेटी। यहाँ 2 शक्तिशाली मेंटल टूल्स दिखते हैं। पहला टूल है विजुअलाइजेशन का, बार बार खुद को विजेता की तरह देखना, और दूसरा इमोशनल एंकर का, माँ के शब्द जो हर बार अंदर से उसे उठाते थे। ये दोनों मिलकर उसके आत्मविश्वास को रोज बनाते थे। तीसरा टेक अवे, बिलीफ सिस्टम। हर असंभव को फिलहाल असंभव मानना विल्मा का विश्वास था। मैं अभी नहीं कर पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं करूंगी। जब सारे बच्चे उसकी सेहत पर हंसते थे वो अपने भीतर ये कहती थी जो आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, एक दिन मेरी रेस देखेंगे। उसने सीखा हार स्थायी नहीं होती है अगर आप मान लें कि आप स्थायी हैं। विल्मा की सोच थी लिमिटेशंस आर नॉट ट्रूथ, दे आर जस्ट टेम्परेरी स्टेट्स। चौथा टेक अवे, हैबिट्स दैट बिल्ट हर। ग्रेटनेस इज अ डेली रूटीन। विल्मा ने कभी मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया दोस्तों, उसने हैबिट्स बनाई। रोज अभ्यास, चाहे शरीर में दर्द हो या थकावट, दौड़ता ही थी। नो एक्सक्यूजेस, मौसम, हालत, कोई बहाना नहीं। पोस्ट रेस एनालिसिस, हर हार के बाद उसने सीखा कहाँ पर गलती की मैंने। बाउंस बैक, हारने के अगले ही दिन वो फिर दौड़ी। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं दौड़ती थी दोस्तों, वो खुद को हराने के लिए दौड़ती थी। पांचवा टेक अवे, आज के युवाओं को जो सीख मिलती है, तुम्हारा पोलियो शायद बाहर नहीं अंदर है। आज के यूथ की समस्या शारीरिक नहीं है, हमारा पोलियो हमारे मन में है। मैं अच्छे स्कूल में नहीं गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मैं सेल्फ डाउट में रहता हूँ। विल्मा ने तो दोस्तों पोलियो, गरीबी, नस्लवाद तीनों से लड़कर इतिहास रच दिया। आप भी कर सकते हैं। आज से एक छोटा कदम उठाइए। माँ बाप की हिम्मत को गंभीरता से लीजिए। हर दिन विजुअलाइजेशन कीजिए खुद को उस वर्जन में जो आप एक्चुअली बनना चाहते हैं, और याद रखिए आपके अंदर दौड़ने की ताकत है, बस पहले मन से लंगड़ाना छोड़ना होगा आपको। चलिए अब देखते हैं कि विल्मा की चुनौतियों के बरक्स हमारी चुनौतियां कितना टिकती हैं, क्या बदला है और क्या नहीं। विल्मा के जमाने की चुनौतियां बाहर से दिखती थी, जैसे नस्ल भेद, भयंकर गरीबी और जानलेवा बीमारियां। एक काली लड़की जो अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में पैदा हुई, उसके लिए तो जीना ही एक क्रांति था। उसका शरीर पोलियो से कमजोर पड़ा था, पैरों में लोहे की पट्टियां थी, चलने के लिए बैसाखियां थी और उसके सपनों पर समाज का भारी ताला लगा था। आज हमारे पास वो समस्याएं नहीं हैं, लेकिन हमारी लड़ाई भीतर चल रही है। आज के युवा एंजाइटी से जूझ रहे हैं, बिना कोई बाहरी जख्म के दूसरों से लगातार तुलना कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की रीलों के पीछे अपनी पहचान खो रहे हैं। आलस्य, डिस्ट्रैक्शन और बहाने हमारी सबसे बड़ी दीवार बन चुके हैं। विल्मा के पास न तो यूट्यूब था, न स्पोर्ट्स साइंस, न फिटनेस ट्रेनर, फिर भी उसने 3 ओलंपिक गोल्ड जीते। हमारे पास सारी जानकारियां हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। विल्मा के पास केवल एक चीज थी, उसकी माँ की आवाज और अपनी आग।
हमारे पास दुनिया भर के कोच, एक्सपर्ट्स, फ्री टूल्स, कितने ही ऐप्स हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो जुनून है? विल्मा के पैरों में लोहे की बेड़ियां थी, हमारे पैरों में नहीं, लेकिन मन में हमारे बेड़ियां हैं। विल्मा को समाज ने कहा तू कुछ नहीं कर सकती, हम खुद से कहते हैं मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। फर्क सिर्फ साधनों का नहीं है दोस्तों, फर्क आत्मा के ताप का है। उसके पास कुछ नहीं था लेकिन जज्बा था, हमारे पास सब कुछ है लेकिन आग नहीं है। अब वक्त है विल्मा की कहानी से सीखकर अपने भीतर की उस नींद को जगाने का जो जीत के सपने देखना भूल चुकी है। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए एक डेली प्रैक्टिस का समय है। सुबह उठिए, आईने में देखिए और बोलिए मैं आज वो करूंगा जो मेरी लिमिट से बाहर है। फिर एक ऐसा काम कीजिए जो डराता है पर जरूरी है आपके लिए। विल्मा की तरह रोज रेस लगाओ जिंदगी की रेस। दोस्तों, विल्मा की रेस ट्रैक पर नहीं जीती गई, इस बात को समझ लो। वो तो बचपन की रातों में जीती गई थी जब एक माँ ने यकीन दिया और एक बच्चे ने उस यकीन को गले से लगा लिया, अपना जीवन बना लिया। अगर विल्मा दौड़ सकती है तो तुम भी उड़ सकते हो, क्योंकि जीत शरीर की नहीं होती, कभी भी सोच की होती है। माइंड फिट पर ये पहली कहानी थी। ऐसी 59 और कहानियां आएंगी जो आपको हिला देंगी, जगा देंगी, आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगी। सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि हार मानना मना है। तुम्हारी रेस अभी बाकी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।